सवेरे का समय था। नीला आसमान, सुनहरी धूप खिड़की से झांक रही थी। लेकिन ऋतु की आंखों में वही थकान थी जो पिछले कई महीनों से उसका हिस्सा बन चुकी थी। वह अपने पति और ससुराल वालों के लिए सब कुछ करती थी। सुबह जल्दी उठना, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर दोपहर का खाना और शाम की चाय। हर पल उसकी जिंदगी किसी और के लिए ही समर्पित थी। ऋतु शादी के बाद से ही यही सोचती रही कि उसका मायका अब सिर्फ नाम का है। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और भाई अपनी दुनिया में व्यस्त। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वही उसका घर है जहाँ उसने 7 फेरे लिए थे। लेकिन यह सोच जिंदगी की सुंदर थी, उतनी ही कठिन भी थी। सास उसे अक्सर कहती, बहू, घर संभालना, सबको खुश रखना ही औरत का सबसे बड़ा धर्म है। ऋतु मुस्कुराकर सिर झुका देती, मगर अंदर ही अंदर टूट जाती। दिन बीतते गए, कितनी बार उसने अपने लिए कुछ करने की कोशिश की। पढ़ाई पूरी करने की कोशिश की, कभी काम करने की कोशिश की, बस अपने लिए थोड़ा वक्त निकालने की। लेकिन हर बार उसे सुनना पड़ता, घर छोड़कर बाहर की दुनिया मत देखो बहू, क्योंकि तुम्हें अब घर ही संभालना है। धीरे धीरे ऋतु ने अपने सपनों को बंद कर दिया। उसने सोचा शायद यही उसका जीवन है। पर सबसे बड़ा दर्द तो तब होता है जब वह इतनी कोशिश के बाद भी सबको खुश नहीं कर पाती। सास को शिकायत रहती थी कि नमक ज़्यादा है, पति को गुस्सा रहता कि खाना देर से बना, और ननद को यह बुरा लगता कि उसकी पसंद का पकवान नहीं बना। कभी कभी ऋतु आईने के सामने खड़ी होती और खुद से पूछती, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि सब नाराज रहते हैं? क्या मैं कभी अपने लिए जी पाऊंगी? एक दिन उसकी माँ का फोन आया, बेटी कई दिन हो गए तू मायके नहीं आई, तेरा चेहरा देखने को बहुत मन कर रहा है। ऋतु की आंखें भर आईं। उसने सोचा, क्या मैं सच में जा पाऊंगी या फिर यहीं छुट्टी बितानी पड़ेंगी और उस पर भी ताने सुनने पड़ेंगे। उसने हिम्मत जुटाई और पति से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। पति ने चौंक कर देखा, क्या जरूरत है घर? ऋतु चुप हो गई, मगर दिल ने कहा, नहीं, इस बार मुझे जाना ही है। उसने सब काम निपटाया और तय किया कि चाहे जो हो वह माँ से मिलने जाएगी। मायके पहुँचते ही दरवाजे पर खड़ी माँ ने उसे गले से लगा लिया। माँ की गोद में सर रखते ही ऋतु फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? ऋतु ने कुछ देर तक चुप्पी साधी, फिर धीरे धीरे सब कुछ कह डाला। कैसे वह हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश में लगी रहती है, कैसे खुद को खो चुकी है। माँ की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा, बेटी, तूने वही किया जो हर औरत करती है, अपने परिवार को खुश करने की कोशिश। लेकिन याद रख, अगर तू खुद को भूल जाएगी तो कभी किसी को खुश नहीं कर पाएगी, क्योंकि खाली इंसान दूसरों को भर नहीं सकता। तू पहले खुद को पहचान, खुद को प्यार कर, फिर सबको अपने आप ठीक हो जाएगा। ऋतु ने मायके में कुछ दिन बिताए। वहाँ उसे महसूस हुआ कि उसकी हंसी अब कितनी फीकी हो चुकी थी। माँ बाप की आंखों में चिंता और प्यार देखकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बदल चुकी है। माँ ने एक दिन उसे आईने के सामने खड़ा किया और कहा, बेटी, यह चेहरा तेरे अपने सपनों का भी हकदार है। दूसरों के लिए जी, लेकिन अपने लिए भी जी, वरना एक दिन तू खुद से नफरत करने लगेगी। ये बातें ऋतु के दिल में उतर गईं। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है जब वह अपनी पहचान को फिर से ढूंढे। कुछ हफ्ते बाद जब वह ससुराल लौटी तो सबने ताने मारे, मायके में रहकर आ गई महारानी, अब घर का काम याद है कि नहीं? ऋतु ने पहली बार बिना टूटे जवाब दिया, हाँ, मैं
काम करूंगी, लेकिन अब मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीऊंगी। मैं अपने लिए भी समय निकालूंगी, अपने सपनों को भी पूरा करूंगी, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगी तभी इस घर में सच में खुशी आएगी। सास नाराज हुई, पति ने बहुत चढ़ाई, लेकिन ऋतु अब डरी नहीं। उसे माँ की बातें याद थी। उसने धीरे धीरे घर का माहौल बदला, पढ़ाई शुरू की, घर का काम भी किया, लेकिन खुद को भी पीछे नहीं छोड़ा। शुरू में सबको अजीब लगा, पर धीरे धीरे सबने मान लिया। पति ने भी देखा कि जब ऋतु मुस्कुराती है तो घर का माहौल अलग हो जाता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से ऋतु की असली जिंदगी शुरू होती है। उसने समझ लिया कि मायके सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाली जगह है, जहाँ से बेटी को हिम्मत मिलती है, खुद को फिर से पाने की ताकत मिलती है। ऋतु की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो शादी के बाद सबको खुश करने के चक्कर में खुद को खो देती है। लेकिन सच्ची खुशी तभी आती है जब वह खुद को भी याद रखती है। घर आंगन की खुशियों में खो गई थी वो, खुद की हंसी को जैसे कहीं भूल गई थी वो। पर जब मायके की दहलीज पर कदम रखा तो जाना अब भी खुद को पा सकती है वो। रिश्तों की डोर में उलझती रही सारी उम्र, हर खुशी किसी और के नाम लिखती रही। जब आईने ने पूछा तेरा हक क्या है, तो खुद को पहचान कर जीने की ठानी वही।